जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों आज पढ़ेंगे क्लास 12 आर्ट्स नागपुरी, ठीक है, जेक बोर्ड परीक्षा 2024 मॉडल सेट 1। दोस्तों आप लोग झारखंड के किसी भी कोने से पढ़ रहे हो, ठीक है, और आर्ट्स के स्टूडेंट हो और नागपुरी लिए हो, तो आप लोग 100% कर रहा हूँ 70 से 80 नंबर ला सकते हो। कैसे लाओगे? तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग सबसे पहले लेखक का नाम को याद करिए, ठीक है। लेखक का नाम मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 25 से 30। और आप लोग सोच रहे हैं सर यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव 30 ही आएगा न्यू पैटर्न के आधार पर, तो लेखक का नाम कैसे 30 आएगा? तो यहाँ पर बात समझिए, आप लोग का मिनिमम जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना 30 गो, उसमें 15 से 20 आएगा। कितना? 15 से 20 क्वेश्चन आएगा केवल लेखक का नाम। और आप लोग का दो नंबरी 6 गो रहेगा, वहाँ पर केवल लेखक का नाम पूछता है, यानी 12 नंबर इधर, ठीक है। तो 12 नंबर और इधर 15 से 20 क्वेश्चन पूछेगा, तो यानी मिनिमम 30 क्वेश्चन केवल लेखक का नाम आएगा। इसलिए आप लोग लेखक का नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा। और आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है तो मेरे जगह एक कमेंट कर देना भाई। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है, या फिर मैं यूट्यूब में फोटो डाल दूंगा, आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फंडा महा धमाका चलाएंगे और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है और मैं सभी का आंसर लिख दिया हूँ, ताकि आप लोग, अभी समय है 1.5 महीना है, यानी 45 दिन है, ठीक है, आप लोग नोट करके आप लोग याद करते जाइए। यहाँ पर आप लोग को मैं 5 सेट दूंगा। कितना? 5 सेट दूंगा, ठीक है। और जिस टाइम आप लोग का परीक्षा पहुँचेगा उस टाइम भी मैं 5 सेट दूंगा। अगर यही चीज़ को अगर मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊंगा और जिस टाइम परीक्षा पहुँचेगा उस टाइम बता दूंगा, इतना वायरल पर्सन इसी को देख के जाओ, यही क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, तो भाई आप लोग कन्फ्यूज होंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर पहले मैं दे दूंगा तो स्टूडेंट अच्छा से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए मैं पहले आप लोगों को मैं पढ़ा दे रहा हूँ और आप लोग का परीक्षा पहुंचेगा उस टाइम तो मैं दूंगा ही, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, महाधमाका चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। जय गोविंद मिश्रा कौन कविता के लिखे, ठीक है। तो गणेश वंदना को लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पांडे जग भरमाए कविता केकर लिखल है के? तो सोबरन का है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कंचन कौन कविता के लिखे? तो उमड़ी गगन घन घमंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नईमुद्दीन मीर दहा कौन कविता के लिख हैं? तो ए दादा बिरसा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। डॉक्टर शकुंतला मिश्र कौन कविता के लिख हैं? तो नमन शहीद, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। चांद आइग बरसात है केकर लिखल है के? तो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज, इसका पूरा नाम होता है डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज। बात समझ गए? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। डॉक्टर कुमारी बसंती कौन कविता के लेख हैं? तो प्रतीक रीत, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बनाले तो डहर कविता केकर लिखल है के? तो कालेश्वर ठाकुर का है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कौन कविता के लिख हैं? तो यात्रा बीतलक, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आखरा कर फूल कविता केकर लिखल है के? तो डॉक्टर खालिक अहमद, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग का परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। सावन कर बादे कौन महीना आवेला? 100% नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप लोग का परीक्षा में, ठीक है। सावन कर बादे कौन महीना आता है? भादो आता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। संज्ञा कर काय गो भेद होवेला? तो संज्ञा का 5 गो भेद होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। स्वरनाम केकर बदला में आवेला? तो स्वरनाम संज्ञा कर बदला में आवेला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं नोट भी कर दिया हूँ। स्वरनाम कर काम घड़ी घड़ी संख्या के दोहराए से बाचे के लिए स्वरनाम कर प्रयोग करल जाएला। बात समझ गए? यहाँ पर मैं नोट भी कर दिया हूँ भाई, आप लोग को प्रूफ देना मेरा काम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इकर में विशेषण कौन है के? ठीक है, तो पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भगत कर स्त्रीलिंग रूप क्या होगी? ठीक है, यानी भगत कर स्त्रीलिंग रूप क्या होगी? तो भक्ताइन हुई, भगत कर क्या हो जाएगा? भक्ताइन। बात समझ गए? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। संज्ञा कर जोन रूप से
नर चाहे मादा जैत कर बोध होवेला उके का कहेना, ठीक है, तो लिंग कहेना, यानी ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इकर में एक वचन है के, तो एक वचन आप लोग को पहचाना है, ठीक है, यानी कौन एक वचन है। तो देखिए यहाँ पर सखुआ मन, मन कहे तो एक से अधिक, ठीक है। छगरी मन ये भी एक से अधिक हो रहा है। गरु मन ये भी एक से अधिक हो रहा है। छुआ मतलब एक हो रहा है तो छुआ मन, छुआ मन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन, इकर में एक वचन है के, तो छुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। गछे कटहर ओठे तेल कहावत कर अर्थ होवेला, तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, यानी पहले से आसरा देखे, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कान फूके के मुहारा कर अर्थ होवेला, ठीक है, कान फूके के मुहारा का अर्थ क्या होता है, तो बहकाएक, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। डॉक्टर शकुंतला मिश्र कौन भाषा कर लेखिका है के, तो कौन भाषा का है, नागपुरी का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रफुल्ल कुमार राय कौन कहानी के लीक हैं, तो सरफुल। अब यहाँ पर भाई ट्रिक कैसे बनाए, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर पर को हटा दीजिए, तो यहाँ पर पूरा पढ़िए, फूल पढ़ा रहा है कि नहीं। यहाँ पर सरा को हटा दीजिए तो ये भी फूल, तो फूल और फूल मैच यानी राशि मेल खा रहा है, तो क्या हो जाएगा। प्रफुल्ल कुमार राय कौन का कहानी के लिखे हैं, तो सरफुल को लिखा है। बात समझ गए, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कबीर कहानी केकर लिखल है के, तो कबीर कहानी केकर लिखल है के, तो डॉक्टर कुमारी बसंती, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सहनी उपेंद्र पाल नहन कौन कहानी के लीक हैं, तो यहाँ पर देखिए सहिया को लिखा है, ठीक है, सहिया माए को, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सहिया माए। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। मालती कहानी केकर लिखल है के, तो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। लाल रन विजय नाथ शाहदेव कौन कहानी के लिख हैं, तो कौन कहानी के लिखा है, और सहनई बाई जुठलक, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और सहनई बाई जुठलक। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। बलिदान नाटक केकर लिखल है के, तो अशोक पागल का। अब यहाँ पर ट्रिक कैसे बनाए, देखिए अशोक पागल पागल है, ठीक है, ये किसी का भी बलि दे देता है, मुर्गी का दे देता है, मुर्गा का दे देता है, ठीक है। तो बलिदान मतलब किसी का बलि देना, यानी ये पागल है, किसी का भी बलि दे देता है, तो इसे आप लोग ट्रिक बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पूर्णचंद्र राय कर रचना है के, तो झारखंड कर फगुआ, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नागपुरी के कौन लिपि में लिखल जाएला, तो देवनागरी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं नोट भी लिख दिया हूँ। पूर्व में नागपुरी कविताएं में देवनागरी या कैथी लिपि का उपयोग किया जाता था। वर्तमान में नागपुरी आमतौर पर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सा लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नागपुरी भाषा के मन राजभाषा बनाए रहे हैं, तो नागवंशी या फिर नागवंश एक ही होता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। के पद्माश्री मिले, तो मुकुंद नायक या फिर मधु मंसूरी हंसमुख या फिर डॉक्टर गिदारी राम गंजू गिरिराज या फिर सभे, तो सभी को मिला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सरहुल में कौन गज कर पूजा करल जाएला, तो सरहुल पर्व में कौन सा गज का पूजा किया जाता है, कौन सा पेड़ का पूजा किया जाता है, सखुआ का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नागपुरी के मनक मातृभाषा है के, ठीक है, नागपुरी के मनक मातृभाषा है के सादान मनक, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पुटकल का है के, ठीक है, पुटकल मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, यानी गछ है, ठीक है, जिस टाइम पुटकल का पेड़ में ऐसा मतलब पत्ता निकलता है शुरू टाइम, ठीक है, आप लोग तोड़े होंगे और उसका क्या करते हैं, साग बनाते हैं, ठीक है, और उसको डबका के खाते हैं, साफ बात, यानी पुटकल क्या है, ये गछ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। होली में कौन राग कर गीत गावल जाएला, तो फगुआ, ठीक है, होली में कौन सा राग का गीत गावल जाएला, फगुआ का, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भादों में कौन पर्व मनाल जाएला, तो भादों में कौन सा पर्व मनाया जाता है, करम पर्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए मैं नोट बना दिया हूँ, यानी करम परब, ठीक है, यानी करम के बारे में लिखने के लिए आएगा ही आएगा आप लोग का 5 नंबर का आएगा। कितना? 5 नंबर का आएगा। इसलिए आप लोग कर्मा के बारे में आप लोग पूरा डिटेल जान लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं नोट बना दिया हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए करम परब भादोकर एकादशी में मनाया जाएगा, ठीक है। कब मनाया जाता है? भादोकर एकादशी में मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से लेकर मैं एक गाना लिख दिया हूँ 2 लाइन का, ठीक है। भादोकर एकादशी करम गड़ाए रे दुयो रे गोतनी खिले जाए। इतना सा आप लोग लिख दिए ना, तो जो भी शिक्षक नंबर काटेंगे ना, खुशी से आप लोग को नंबर देगा, फुल नंबर देगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ये देख रहे हैं, भादोकर एकादशी करम गड़ाए रे दुयो रे गोतनी खिले जाए, इसको 2 बार लिखिए। कितना बार? 2 बार लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं करम पर्व के बारे में हिंदी से लिख दिया हूँ, इसको आप लोग नागपुरी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए करम पर्व मुख्य रूप से भादोकर एकादशी के दिन मनाया जाता है। कुछ स्थानों में उसी के आसपास मनाया जाता है। यह आदिवासी का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस मौके पर लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। बात समझ गए? यहाँ पर देखिए विशेषकर करम डालियों की पूजा की जाती है, यानी करम का पेड़ देखे होंगे, उसका डाली को क्या करते हैं? पूजा करते हैं, काट के ला के गाड़ के पूजा करते हैं। बात समझ गए? यहाँ पर देखिए साथ ही बहनें अपने भाई की सुरक्षा के लिए उपवास रखती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं क्या है। करम पर्व हरियाली और कदलेटा के समान इस त्यौहार को भी फसलों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। आज भी फसलों की रक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। यानी करम पर्व फसलों की सुरक्षा के लिए, यानी हमारा फसल अच्छा से हो करके प्रार्थना किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या कहता है, लेकिन करम पर्व विशेषकर उन कुंवारी लड़कियों के लिए मनाया जाता है जिनका लगन हाल में हुआ हो और जो सुगिया माताएं बहने के लिए स्वयं को तैयार करती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आज वे अच्छे वर और स्वस्थ संतान पाने के लिए उपवास व्रत रखती है। वर मतलब समझ रहे हैं? वर बाबू, ठीक है। यानी करम राजा की सेवा पूजा करती है और उसका आशीर्वाद मांगती है, ठीक है। वे उपवास व्रत रखती है ताकि भाइयों का कल्याण हो। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। ये फंडा को आप लोग अगर लिख दिए ना, तो आप लोग को गर्मा गर्म 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। इकर में कौन मंदिर झारखंड में है? तो दिवड़ी मंदिर है, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, या फिर इनमें सभी? तो सभी झारखंड में है, ठीक है। ये सभी झारखंड में है, लेकिन दिवड़ी मंदिर रांची जिला के तमाड़ में है। कहाँ है? तमाड़ में है। पहाड़ी मंदिर कहाँ है? रांची में है। जगन्नाथपुर मंदिर कहाँ है? रांची में है, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। टोंगरी और पधरा भाग 2 किताब कौन क्लास में पढ़ाल जाएला? तो 12 क्लास में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। काका हर जोते जाए रहे कौन काल है के? तो भूतकाल है। कौन काल? भूतकाल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं सभी का नोट कर दिया हूँ, ठीक है। यानी वर्तमान काल का मतलब क्या आता है? जो समय चल रहा है, ठीक है। भूतकाल का मतलब क्या आता है? जो समय बीत चुका है। भविष्य काल का मतलब क्या होता है? जो समय आने वाला है। बात समझ गए? चलिए आगे देखते हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नागवंशी कर पहला राजा के रहे, ठीक है। तो फनी मुकुट राय, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जाता से का करल जाएला? तो जाता मतलब समझ रहे होंगे, ऐसा गोल रहता है, ठीक है। यानी गोल रहता है और यहाँ पर ये क्या रहता है? छेद रहता है। यानी यहाँ पर डंटी लगाते हैं और इधर मान के चलिए दाल, ठीक है। दाल वगैरह अगर पीसना है तो इसको क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो उसी को जाता कर रहे हैं, ठीक है। तो जाता क्या करेला? पीसेला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।